आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कोर्स का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वो चीज़ है जिस पर दुनिया का सबसे पहला एआई मॉडल एलिजा डेवलप हुआ था और उसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर खुद फैसला कैसे लेता है, कंडीशन को देखते हुए खास कोड कैसे रन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के पहले मॉड्यूल फाउंडेशनल बेसिक्स का डे 4 है और आज के दिन हम देखेंगे कि बूलियन लॉजिक क्या चीज़ है और इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले बूलियन लॉजिक को देख लेते हैं। बूलियन लॉजिक क्या चीज़ है? ये कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट है जो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर या किसी बूलियन ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है। हमने पिछली क्लासेस में कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। कंपैरिजन ऑपरेटर जो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स वो हैं जो लॉजिकल ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं। और बूलियन ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। ओके, तो कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट मतलब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कोड का टुकड़ा जिसमें हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल और बूलियन ऑब्जेक्ट्स हों, उन्हें हम बूलियन लॉजिक बोलते हैं। और बूलियन लॉजिक का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है। बूलियन लॉजिक का आंसर हमेशा बूल होता है। बूल माने ट्रू या फॉल्स। अब इसकी हम चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं। बूलियन लॉजिक हमारे पास कंपैरिजन लॉजिक और बूल से मिलके बनता है। उसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि हमारे पास एक वेरिएबल है टी अवेल का। टी अवेल माने क्या टी अवेलेबल है, चाहे मौजूद है। उसे हमने वेरिएबल बना दिया और उसकी वैल्यू रख दी ट्रू। फिर हमने बिस्किट अवेल के बारे में देखा कि बिस्किट अवेलेबल हैं और उसकी वैल्यू बना दी ट्रू, कि हमारे पास बिस्किट मौजूद है। फिर हमने सर्व का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू क्या थी, टी अवेल और बिस्किट अवेल। ये और जो है दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर है और इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बूलियन लॉजिक या बूलियन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये है बूलियन लॉजिक जिसमें हमने क्या यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया और बूलियन ऑब्जेक्ट्स को यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला हमारा बूलियन लॉजिक है इवन नंबर जानने के लिए। हमने एक नंबर ले लिया n इक्वल टू 4 और फिर देखा कि इज इवन। और इज इवन कैसे देखा? जब हमने देखा कि n मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस क्या है, ये हमें ये नीचे वाला रिमाइंडर देता है। दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो बताता है कि ये 0 है, 1 है या जो भी है वो क्या है। तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं इस वाले नंबर को। अच्छा, n मॉड्यूलस 2 क्या इक्वल है 0 के, यानी कि क्या रिमाइंडर 0 है। हमें पता है कि सारे इवन नंबर्स का रिमाइंडर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। सो यहाँ पर हमें ये 0 ही देगा और ये एक स्टेटमेंट एग्जांपल है बूलियन लॉजिक की। और यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करें विच इज इक्वल टू। अच्छा, अगली एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फिर n 4 है और इस वक्त हमने देखना है कि क्या वो जो दिया गया n नंबर है वो पॉजिटिव और इवन दोनों है या नहीं। तो हमें दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, लिहाजा हम एंड का यूज करेंगे। और पिछली तो हमारी वही पुरानी कंपैरिजन ऑपरेटर वाली स्टेटमेंट है और अगली हमारी अगी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि पॉजिटिव नंबर की अलामत है कि वो 0 से बड़ा होता है या 0 हो जाता है। ओके, सो हमने दरमियान में एंड लगा के ये कह दिया कि ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, लिहाजा इस पॉज इवन उसी सूरत में ट्रू होगा और ये स्टेटमेंट भी बूलियन लॉजिक कहलाएगी। हमने बेसिक एग्जांपल्स देख ली जिनमें हमने अलग-अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज भी किया है और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज भी किया है और अब हमने दोनों कंपैरिजन और लॉजिकल दोनों को यूज करके भी देखा है। ये सीधी-सीधी सी एग्जांपल है और आप नीचे और एग्जांपल्स लिख के भेजिएगा। अच्छा, आगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम उर्दू में मानी देखें तो इफ का मानी है अगर, अगर, और एल्स का मानी है वरना।
ये स्टेटमेंट्स क्या हैं कि मैं अगर इनकी इंग्लिश में यूज़ देखूँ, इंग्लिश में हम इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस है, इफ टी एंड बिस्किट्स आर देयर। इफ अगर, ये जो इफ है अगर, और टी एंड बिस्किट्स आर देयर, टी और बिस्किट दोनों मौजूद हैं, तो देन सर्व, पेश कर दो, मेहमानों को पेश कर दो। अगर टी और बिस्किट दोनों मौजूद हैं तो मेहमानों को पेश कर दो। एल्स वरना क्या करो, से कह दो आई कैंट, मैं नहीं कर सकता। अगर चाय और बिस्किट मौजूद हों तो पेश कर दो, वरना कहो मैं नहीं कर सकता। ये हमारे पास बेसिक इफ और एल्स का यूज है इंग्लिश में, कि इफ के अंदर एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन के बाद हमें उसे उस कंडीशन से रिलेटेड काम करना होता है, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो हमें कुछ और करना होता है। जैसे यहाँ पे इफ था, अगर था टी एंड बिस्किट्स आर देयर, टी और बिस्किट मौजूद हैं कि नहीं, ये हमारी कंडीशन थी। फिर हमने क्या करना था, अगर ये कंडीशन होती, टी और बिस्किट मौजूद होते, तो पेश करने थे। कभी देखा है मेहमानों को खाली प्लेट पेश करती हो? नहीं? अच्छा। अगर टी और बिस्किट मौजूद हों तो ही सर्व करना है, और अगर टी और बिस्किट ना हो, ये ना हो तो क्या करना है? एल्स वरना, ये नहीं कंडीशन पूरी हुई तो फिर क्या करना है? तो कह देना है कि मैं नहीं कर सकता। इसको अगर मैं थोड़ा पाइथॉनिक स्टाइल में लिखूँ तो ये कुछ यूँ बनता है, इफ टी एंड बिस्किट्स आर देयर, इफ कीवर्ड लगा दिया, फिर आगे आ गया टी एंड बिस्किट्स आर देयर, कंडीशन आ गई। फिर हमारे पास आ गया आइडेंटिफिकेशन मार्क, या इसको कॉलन भी बोल लें। इससे हमारा न्यू कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ये हर एक चीज़ एक कोड ब्लॉक होती है। इसको यूज़ करने से हमारा एक न्यू कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर टी और बिस्किट हो तो ये काम कर दो, क्या कर दो? सर्व कर दो, पेश कर दो। एल्स वरना कह दो मैं नहीं कर सकता। ठीक है? ये सिंपल पाइथॉनिक, इसको वैसे ये पाइथन तो नहीं है, लेकिन इस किस्म के कोड को बोलते हैं पिसौडो कोड या सूडो कोड। ठीक हो गया? अच्छा, अब इससे हमें एक स्ट्रक्चर समझ में आया इफ और एल्स का। पाइथन में भी, पाइथन में वैसे कोड यूं ही लिखते हैं, ये मैं आपको अभी सिंटैक्स बता रहा हूँ कि इफ, ये कीवर्ड है आई छोटा, इफ अगर कंडीशन या बूलियन लॉजिक आगे आ जाएगा इसके, ट्रू होता है, तो एसोसिएटेड कोड, ये नीचे वाला कोड रन कर दो जो इफ के साथ एसोसिएटेड है। वरना अगर नहीं हो रहा तो फिर एल्स के साथ जो एसोसिएटेड कोड है वो रन कर दो। इफ के आगे कंडीशन आ गई, या उसको बूलियन लॉजिक भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, ये वाला कोड, और अगर वो नहीं होती, वरना अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये वाला कोड रन कर दो। ठीक हो गया? तो स्टेटमेंट बन गई हमारे पास, इफ स्पेसिफिक कंडीशन मीट्स, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमें मिलती है, ट्रू होती है, तो क्या कर दो? रन कर दो कोड को। अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती है तो स्पेसिफिक कोड रन करो। एल्स वरना, वरना क्या करो? कुछ और कर दो जो एल्स के नीचे लिखा हुआ है। अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करो? उसके साथ एसोसिएटेड कोड रन कर दो जो इफ के साथ एसोसिएटेड है। और अगर नहीं होती तो फिर क्या करो? जो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड है वो रन कर दो। ठीक हो गया? मेरी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी कमजोर है। ओके, सीधी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं इफ एल्स की। मैंने एक वेरिएबल बनाया टी, पुरानी एग्जांपल ले लेते हैं, टी ट्रू। फिर मैंने एक बिस्किट का वेरिएबल बनाया, उसको भी ट्रू रख दिया। हाँ, मेरे पास टी भी मौजूद है, बिस्किट भी मौजूद है। फिर मैंने कोड अप्लाई किया, इफ टी एंड बिस्किट, ठीक है? अगर टी और बिस्किट मौजूद है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो फिर क्या करें? प्रिंट कर दे सर्व। ये पाइथन है, प्योर पाइथन है। प्रिंट कर दे सर्व। ठीक हो गया? वरना नहीं कर पाया तो क्या प्रिंट कर दे? आई कैंट। सिंपल है, जैसे इंग्लिश में यूज करते पाइथन में भी वैसे यूज करना है। ठीक हो गया? समझ आ गई? ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो बूलियन लॉजिक है, वो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है, टी और बिस्किट दोनों मौजूद हैं। अच्छा, फिर क्या करना है? प्रिंट करना है, सर्व करना है, एसोसिएटेड कोड रन करना है। वरना अगर नहीं होता, वरना, वरना तो क्या करते? आई कैंट, तो एल्स का कोड रन करते। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाला कोड सिर्फ उसी सूरत रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कोड कभी भी रन
नहीं होगा तो एल्स के नीचे वाला कोड रन होगा। अच्छा, एल्स को आप नहीं भी लिखे ना साथ तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। चलें अब जरा हम पाइथन में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलें जी, हम आगे अपने वीएस कोड में मैंने फाइल बना ली है क्लास पूल के नाम से, और इसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करना है और उनसे क्या करने हैं, इवन नंबर डिटेक्ट करने हैं। यूजर हमें कोई नंबर देगा, हमने चेक करना है कि वो इवन है कि नहीं। फिर हमने थोड़े से एज लॉजिक्स बनाने हैं, जैसे 18 का प्रिंट कर देंगे अडल्ट, और इस तरह यंग, ओल्ड एंड डिफरेंट अदर। और इसके बाद सिंपल लॉगिन सिस्टम भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, ये लॉगिन सिस्टम वही है जो वेबसाइट्स को लॉगिन करने में आता है, वो भी देखेंगे कैसे है। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल सिंटैक्स क्या है। इफ आ जाएगा, ठीक है, आगे हमारी कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी। ये ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए लगा रहा हूँ, और ये कोई कोड भी नहीं लिख रहा अभी। और उसके बाद हमारा कोई कोड रन होगा, एसोसिएटेड कोड, जो कंडीशन के ट्रू होने पे रन होगा। ठीक हो गया। और आगे हमारे आ गया एल्स। अगर ये नहीं होती तो क्या करे, फिर कोई और कोड रन करे जो कि एल्स के नीचे लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक आपने जहन में रखना है। चलें शुरू करते हैं। पहले हमारा आ गया इवन नंबर डिटेक्शन। ओके, मैं लिखता हूँ n इक्वल टू 4, या कोई भी नंबर ले लें। एनी नंबर नंबर इज एक्सेप्टेड। ओके, ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर मैं लॉजिक बिल्ड करता हूँ। क्या लॉजिक बिल्ड करता हूँ, ये लॉजिक मैंने नाम रखा है वेरिएबल का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इक्वल टू n मॉडुलस 2। n मॉडुलस 2 हमने पीछे भी देखा क्या करेगा, हमें रिमाइंडर देगा। तो n मॉडुलस अगर हमारा 0 के इक्वल हो गया, कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है और उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। ये इवन नंबर की निशानी है। ठीक हो गया। ओके, इफ लॉजिक ट्रू हो गया तो क्या करे, प्रिंट कर दे गिवन नंबर इज इवन। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और अगर नहीं कर पाता, एल्स करे। क्या करे फिर, अगर वो नहीं होता तो प्रिंट कर दे गिवन नंबर इज नॉट इवन। ठीक हो गया। बात समझ में आ गई। हमने किया क्या है, पहले वेरिएबल बनाया, फिर हमने लॉजिक बिल्ड किया। लॉजिक बिल्ड किया और उसके बाद हमने लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ कंडीशन लिख दी। कंडीशन क्या थी कि n मॉडुलस ट्रू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। और फिर हमने उसके नीचे जो रन करना था कोड वो लिख दिया, क्या था कि प्रिंट करते गिवन नंबर इज इवन। और उसके बाद हमने एल्स का कोड लिख दिया। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। हाँ, गिवन नंबर इज इवन, क्यों, और हमारे पास इवन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ, 3 लिख देता हूँ, गिवन नंबर इज नॉट इवन। ठीक हो गया। तो ये हमने सिंपल बिल्ड कर लिया। आप इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना, इफ और एल्स के अलावा एक तीसरा कीवर्ड होता है एलिफ, जो किससे मिलके बना होता है, एल्स और इफ से। एल्स और इफ के, एल्स के पहले तो एल आ गए और प्लस लगा दिया साथ, इफ तो बन गया एलिफ। ठीक है, ये एलिफ स्टेटमेंट क्या करती है, अगर हमारे पास यहाँ पे ये लॉजिक फॉल्स हो गया तो किसी दूसरी कंडीशन को देखती है। जैसे अगर मैं करूं एलिफ n इज ग्रेटर देन 0, कि अगर वो हमारे पास पॉजिटिव है, क्या कहते हैं, प्रिंट गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक हो गया। और भी कंडीशंस डाल के देख लेते हैं। और कर देते हैं एलिफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड लॉजिक, यानी कि अगर n ग्रेटर हो 0 से भी और साथ में लॉजिक भी ट्रू हो जाए तो क्या प्रिंट करना है, गिवन नंबर इज इवन एंड पॉजिटिव। ठीक हो गया।
प्रिंट करके देखते हैं इसको क्या देना चाहिए, इवन भी और पॉजिटिव भी। इवन नंबर इज इवन, क्यों क्यों आया, क्योंकि इसने पहले यहीं पे कोड रन कर दिया, सिर्फ पहले लॉजिक को देखा। ठीक है, इसने सिर्फ इसको देखा इसलिए वो रन कर दिया। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे, क्योंकि अब ये सारा ना एक ब्लॉक है, ये सारा यहाँ पे ना डिसीजन ब्लॉक, एक सिंपल डिसीजन ब्लॉक है, एक डिसीजन ब्लॉक। ठीक है, ये बात समझने वाली है थोड़ी सी। ये हमारा यहाँ तक एक डिसीजन ब्लॉक है। ठीक है, अब ये एलिफ इस इफ का हिस्सा है, ये एलिफ इस इफ का हिस्सा है, ये एल्स इस इफ का हिस्सा है। अगर हम इस इफ को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये एरर शो कर रहा है। और क्यों, क्योंकि एलिफ हमारे पास हमेशा इफ के बाद आएगा। अब जब हमने पहले ही इफ रन कर दिया तो एलिफ और दूसरी कंडीशंस को देखने की क्या जरूरत, ऐसी है। तो इसलिए इसने ये कोड रन नहीं किया। अगर मैं थोड़ा सा इन्वर्ट कर दूं इसको, इसके बजाय ऐसे यहाँ लिखूं और इसके लॉजिक को यहाँ लिखूं, प्रिंट क्या करें, गिवन नंबर इज इवन। स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास पहली कंडीशन रन हो जाएगी, इज इवन एंड पॉजिटिव। क्या किया उसने, पहली कंडीशन को देखा और रन कर दिया। अच्छा, क्या होता अगर मैं एलिफ को रिमूव करके यहाँ पे इफ ही लगा देता, क्या करना था इसने, इसने फिर दोनों कंडीशंस को देखना था। तो मेरे पास स्टेटमेंट प्रिंट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफ अलहदा कोड ब्लॉक है, ये इफ एलिफ और एल्स अलहदा चीज है। अब ये यूं नहीं करेगा कि इफ के नीचे यहाँ पे कोड रन कर दिया अब इसको छोड़ दो, नहीं। ये क्या करेगा, इफ और इसको अलहदा रन करेगा, इस सारे कोड को अलहदा रन करेगा। ठीक है, ये जरा थोड़ी सी चीज समझने वाली है। ये इतनी मुश्किल भी नहीं है सर। अच्छा, ये हमने इफ एल्स एलिफ वगैरह लगा ली है और पहला हमारा जो ये करना था ये हो गया। ठीक है, चेक। ठीक है, ये हमारा चेक हो गया। आगे हमने एज लॉजिक्स को देखना है, एज लॉजिक्स को। ठीक है, एज लॉजिक को देखने हम एज का वेरिएबल बना लिया और इक्वल कर लिया हमने उसे 18 के। ठीक है, बहुत है 18। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 18 वाले क्या होते हैं, अडल्ट। प्रिंट अडल्ट एलिफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या हो, अम, क्या कर लें, 29 कर लें। प्रिंट यू आर, क्या कहते हैं उसे, चलो जवान कर लो। ठीक है, यू आर जवान। एलिफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो प्रिंट कर दे यू आर बिकमिंग ओल्ड। ठीक है, और अगर एज क्या हो जाए, 60, 60 से बढ़ते हैं, प्रिंट यू आर सीनियर। ठीक है, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इनको मैं कमेंट कर देता हूं, आप दबाएंगे कंट्रोल स्लैश और ये सारे के सारे कमेंट हो जाएंगे। रन करेंगे तो अडल्ट, अगर मैं एज यहाँ पे कर देता 30 तो क्या करेगा, यू, क्या किया इसने, इसने क्या देखा कि 30 बड़ा है 18 से यहीं पे, तो प्रिंट कर दिया अडल्ट। अगली कंडीशंस पे या ही नहीं। इससे क्या पता लगा कि अगर यहाँ पे कंडीशन पूरी होगी तो अगली कंडीशंस को देखेगा ही नहीं। ये बात मैंने पीछे भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर ये कंडीशन रन होगी तो पिछली कंडीशन, बाकी कंडीशंस को रन देखेगा ही नहीं, उन्हें स्किप कर देगा। ठीक हो गया। तो इसने अभी एज हमारा 30 18 से ग्रेटर है कि नहीं, ग्रेटर है, तो इसने सिर्फ इस कंडीशन को देखा, रन कर दिया और इस सारे को स्किप कर दिया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर देते हैं, इज और 30 इज ग्रेटर देन। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज आपके लिए न्यू है। ये क्या है कि 30 से एज छोटी है
जबकि 18 से बड़ी है। अगर हम इसको करके देखें जरा तो अभी भी अडल्ट आ रहा है। क्यों अडल्ट आ रहा है? हम्म कुछ यूं है। इसको जरा इस लॉजिक को दोबारा लिखते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 बट एज इज एज एन लगा दे, एज इज स्मॉलर देन 30। ठीक है, स्मॉलर देन 30। हम्म तो फिर ये हमें अडल्ट नहीं प्रिंट करेगा, ये करेगा प्रिंट यू आर जवान। क्या किया इस सब इसने? अब ये दूसरी कंडीशन को भी देखा कि 30 से छोटा होना चाहिए, 30 के बराबर भी नहीं, कोई 29 या 29.9, कोई इतना छोटा होना चाहिए, तो फिर ये प्रिंट करेगा अडल्ट। अगर नहीं तो फिर अगली कंडीशन को देखेगा यू आर जवान। अच्छा, अगर इसको मैं और बढ़ा दूं तो सेम हमारे पास आगे भी ये मसला आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 से बड़ी होनी चाहिए, मैं यहाँ कर देता हूँ 41, तो अभी भी ये प्रिंट करेगा जवान, यू आर जवान। क्यों? 29 से बड़ा है ना 41, इसलिए। इसलिए हमें एक और इसके अंदर हेल्पर लगाना होगा, एक और कंडीशन ऐड करनी होगी, एंड एज इज स्मॉलर देन 40। ठीक है, एंड एज इज बिल्कुल यही यही भी वैसे ही 60। ठीक है, एंड एज इज स्मॉलर देन 100। 100 साल का होता है कोई, 90 कर लेते हैं। एल्स हमें नहीं समझ में आया उसने क्या दिया फिर, तो क्या करते हैं प्रिंट कीप ग्रोइंग। ठीक हो गया, स्टार्ट किया और 41 पे इसे प्रिंट करना चाहिए, यू आर बिकमिंग ओल्ड। ठीक हो गया, प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे कर दे 60, देन यू आर सीनियर। और अगर मैं कर दूं 120 साल, तो कीप ग्रोइंग। ओके हो गया। तो ये हमने सिंपल एज लॉजिक्स को भी बिल्ड कर लिया। और मेन चीज यहाँ पे क्या कि अगर यहाँ ये कंडीशन रन होगी तो बाकियों को छेड़ेगा ही नहीं। ये बात हमने पीछे भी देखी है। ठीक हो गया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और अगली चीज हमारी क्या करनी है, एज लॉजिक्स भी हो गया, तो आगे हमने करना है सिंपल लॉगिन सिस्टम को डिवेलप। ठीक है, लॉगिन सिस्टम पे आगे यूजर से अब हमने लेनी है इनपुट। आपने वो देनी होती ना ईमेल अगले को। हम डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट, और इस वेबसाइट में हमने क्या करना है, लॉगिन सिस्टम बनाना है। तो हमने यूजर से लेना है पहले ईमेल उसका, इक्वल टू इनपुट। क्या इनपुट करे? ईमेल, जीमेल डॉट बोल के यहाँ पे ईमेल नहीं लिखना है, ईमेल, अपना ईमेल दें जी। ठीक है, फिर हमने लेना है यूजर का पासवर्ड। पासवर्ड ये शॉर्ट फॉर्म है पासवर्ड की। इनपुट योर पासवर्ड। और इसके बाद हम देख लेते हैं स्टोर्ड ईमेल और स्टोर्ड पासवर्ड को। क्योंकि जब हम साइन अप करते हैं तो वो जो वेबसाइट होती है वो पीछे उसका डेटाबेस होता है, पीछे उसका कोई मतलब कह लें कि एक हिसाब की स्टोरेज होती है जिसमें वो हमारे क्रीडेंशियल्स को स्टोर कर लेती है। हमने जो ईमेल लगाई थी, पासवर्ड लगाई थी, लगाया था, उसको कर लेती है अपने पास स्टोर। फिर अगली बार जब हम उसके पास लॉगिन करने आते हैं, जब हम उसमें लॉगिन करना चाहते हैं, तो क्या करेगी, वो उन्हीं स्टोर्ड ईमेल और पासवर्ड को देखेगी कि अब जो यूजर ने दी है ईमेल और अब जो पासवर्ड दिया है वो पीछे जो साइन अप करते वक्त ईमेल दी थी उसके मैच करता है कि नहीं करता। पर अब ये मैं कोई एग्जांपल रख देता हूँ यहाँ पे, email@gmail.com। ठीक हो गया, और स्टोर्ड पासवर्ड इक्वल टू कर देता हूँ password@, ठीक हो गया। ये मेरा पासवर्ड आ गया, स्टोर्ड स्टोर्ड ईमेल आ गई। अब हमने चेक करना है यूजर की ईमेल को। इफ यूजर ईमेल इज इक्वल टू, अगर यूजर ईमेल की जो वैल्यू है, अब ये जो यूजर से इनपुट लेगा उसे स्टोर कर लेगा यूजर की ईमेल में, यूजर से पासवर्ड लेगा उसे स्टोर कर लेगा यूजर के पासवर्ड में,
और जो पीछे स्टोर की हुई ईमेल और पासवर्ड है उनको चेक करेगा सेम है कि नहीं। अगर यूजर की दी हुई ईमेल किसके इक्वल हो जाती है, स्टोर्ड ईमेल के, और एंड जरूरी है कि दूसरी कंडीशन भी हो, वो दूसरी कंडीशन क्या है, यूजर पासवर्ड इक्वल टू स्टोर्ड पासवर्ड के, ठीक है। ऐसे हो गया। फिर हमने क्या प्रिंट करना है, यूजर को एक्सेस दे देनी है उसके अकाउंट तक, यू सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक हो गया। और अगर यूजर के मैच नहीं करते तो प्रिंट कर दें इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं। ये मुझसे अब मांगेगा मेरी ईमेल, तो मैं ईमेल दे देता हूँ जो पीछे थी, email@gmail.com, ठीक हो गया। और पासवर्ड मैं दे देता हूँ इसे पासवर्ड @786। तो मेरे पास ये मुझे लॉगिन कर देगा। आई समझ, सिंपल डेवलप कर लिया। अच्छा, इसमें हमने ये भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि क्या हमारे क्रेडेंशियल्स में से दोनों गलत हो गए, पासवर्ड गलत हुआ या ईमेल गलत हुई है। हो सकता है कि पासवर्ड मैच कर जाए लेकिन ईमेल गलत हो, या ये हो सकता है ईमेल मैच करता है पासवर्ड गलत हो। तो एल्स के अंदर हम नया इफ ब्लॉक ऐड करेंगे। वो अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इफ स्टोर्ड ये यूजर ईमेल नॉट इक्वल टू स्टोर्ड ईमेल, तो क्या प्रिंट करे, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स नहीं कहे, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। और इफ, बल्कि एलिफ यूजर पासवर्ड, यूजर गिवन पासवर्ड नॉट इक्वल टू स्टोर्ड पासवर्ड, तो क्या करे प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। और अगर दोनों ही गलत हो जाते हैं एल्स क्या प्रिंट करे, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, और पासवर्ड नहीं एंड पासवर्ड, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। ईमेल देता हूँ, email@gmail.com, ईमेल दुरुस्त दे दी, ठीक है। पासवर्ड चेक करते हैं पासवर्ड दुरुस्त है कि नहीं। 123 दे दिया। हमारा पासवर्ड क्या था जो स्टोर था, पासवर्ड @786, लेकिन मैंने 123 दे दिया, तो मुझे क्या देगा, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। आपका पासवर्ड गलत है, ईमेल सही है। फिर से रन करता हूँ, ईमेल गलत दे देता हूँ, पासवर्ड में सही देता हूँ, पासवर्ड @786, तो मेरे पास इनवैलिड ईमेल लिखा आ जाएगा। और अगर दोनों ही गलत देता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, ये इनवैलिड ईमेल। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने सिर्फ पहली कंडीशन को, ये फिर वो पीछे वाला मसला आ रहा है कि इसने पिछली एक ही कंडीशन को देखा, स्टोर्ड ईमेल को, दूसरी को देखा ही नहीं, ऐसी है। तो हम यहाँ पे पहले लगा देते हैं एंड की कंडीशन, एंड यूजर पासवर्ड इक्वल टू स्टोर्ड पासवर्ड, नीचे भी एंड यूजर ईमेल इक्वल टू स्टोर्ड ईमेल, ठीक है। अब चलाते हैं, अब मैं गलत देता हूँ, तो ईमेल भी गलत पासवर्ड भी गलत, तो इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड आ गया, ठीक हो गया। तो हमने देखा सिंपल ईमेल वगैरह सिस्टम, और दूसरी और भी चीजें, तो आगे समझ। ये हमने यहाँ पे अपनी तीनों चीजें कंप्लीट कर ली, एज लॉजिक भी, सिंपल लॉगिन सिस्टम भी डेवलप कर लिया, और इवन नंबर डिटेक्शन को भी देख लिया। हम फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारा ये हमने बूलियन लॉजिक की है, इफ एल्स स्टेटमेंट की है। बूलियन लॉजिक में हमारे पास कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट थी जो कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर या बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करके बनाई जाती है। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वगैरह। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे एंड और एंड नॉट आ गए, इनका आपको पता है। और बूलियन ऑब्जेक्ट्स आ गए ट्रू या फॉल्स वगैरह। और बूलियन लॉजिक हमेशा हमें बूलियन ही रिटर्न करता है। उसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ का मानी है अगर, एल्स का मानी वरना। इसकी इंग्लिश में जो यूज है, इफ टी एंड बिस्किट्स आर देयर देन सर्व, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो क्या करते, सर्व कर दे। वरना क्या करे, कह दे कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ से हमें इसका स्ट्रक्चर मिलता है, इफ कंडीशन एंड बूलियन लॉजिक, तो एसोसिएटेड कोड रन कर दे। अगर ये ट्रू होता है तो ये कोड रन करेगा, वरना ये वाला कोड रन करेगा।
ये सिंपल एआई का सिस्टम ही है। जो पहले दुनिया का एआई बनाया था ना, एलिजा उसका नाम था, उसने भी इसी सिस्टम को इफ और एल्स को यूज किया था। ठीक है, और एक टेक्निक का यूज किया था, उसे बोलते हैं रेगएक्स। वो पैटर्न मैचिंग के लिए होता है। वो टेक्स्ट की एक टेक्निक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्राइमरली उसमें ये चीज यूज हुई थी। हमने पढ़ा है कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल डिसीजन मेकिंग है। कंप्यूटर जब डिसीजन करता है, फैसला लेता है, तब वो असल में एआई कर रहा होता है। तो ये इफ एल्स भी फैसला लेने के लिए है कि आखिर कौन सा कोड रन करता है, कंडीशन करना है, कंडीशन पे को देखते हुए। तो ये भी हमारे पास सिंपल एआई की एग्जांपल है। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हैं, इफ यूजर इनपुट इक्वल टू हेलो, तो प्रिंट कर दे हाय, आई एम हियर योर फॉर योर असिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से हमें स्टेटमेंट मिली, इफ स्पेसिफिक कंडीशन मीट्स रन द कोड, एल्स रन एनी अदर कोड। ठीक हो गया। और इसकी हमें एग्जांपल्स मिल गई, और इन एग्जांपल्स में ये हमारा यहाँ पे बूलियन लॉजिक या कंडीशन आती है, यहाँ पे हमारा एसोसिएटेड कोड आता है, यहाँ पे एल्स का एसोसिएटेड कोड आता है। फिर हमने प्रैक्टिकल देखा इवन नंबर डिटेक्शन का और एज लॉजिक्स का और सिंपल लॉगिन सिस्टम का। यहाँ पे हमारा इवन नंबर सिस्टम के लिए था। हमने देखा कि इसमें कुछ कमियां थी, और वो कमियां क्या थी कि वो पहले इसको रन करेगा, उसके बाद बाकी को छेड़ेगा ही नहीं। तो हमने इनकी थोड़ी सी उनको फिक्स करना भी सीखा है कि हम एंड और लिमिट लगा देते हैं, और इसके बाद हमने सिंपल लॉगिन सिस्टम को भी देखा। तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है।